So good morning everybody, this is Aishma and today is the 20th day of my English speaking practice or my self-improvement journey. And I'm very excited that today is my day 20 and I feel glad of myself that I'm consistent in this distractive world where everywhere distraction. On the tip of your finger. I feel proud of myself. Shabash Ayush. Okay, so what is today's topic? आज का टॉपिक क्या है? Any guesses? आज का टॉपिक बहुत डिफरेंट है. रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ एटॉमिक हैबिट्स. ऑल्दो मैं पढ़ चुका हूँ बट फिर भी मैं और अच्छा सीख रहा हूँ इसी में. क्या मैं और कर सकता हूँ. सो मैंने आज फर्स्ट चैप्टर इसका रिवाइज किया एंड आई विल टेल यू द book summary, the summary of the first chapter. What is it in this 15 minutes video? Right? Okay. So atomic habits, as the name suggests. What is the meaning of atom? Atom. Why it is named as atomic habits? Atom. Atomic means small. Atom is a small particles. Which shows that छोटा सा change, remarkable results. बड़ा results. That means small changes, remarkable results. Tiny changes. That's why it's written here. Tiny changes, remarkable results. Oh, the book उल्टा हो जाएगा, कोई बात नहीं. But okay, let me tell you. नहीं दिख रहा है, छोड़ दीजिए. Atomic habits. Atomic habits, which is suggested by James Clear, means which is written by James Clear. Sorry for the sound and interruptions. Okay, atomic habits. Atom मतलब कि एक स्मॉल पार्टिकल, एक स्मॉल चेंजेस कैसे आपके मतलब आपको अगर यहाँ से मान लीजिए लेट्स अज्यूम कि आपको गिटार बजाना है, जो मैंने गिटार कल दिखाया था वो बजाना है, तो एक दिन में थोड़ी होगा. बट डेली कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कैन मेक इट. स्मॉल चेंजेस, हाफ एन आवर प्रैक्टिस, वो पता भी नहीं चलेगा. You'll never got to know. In fact, let me tell you my story. मैं क्या कर रहा था, मैं अभी एक हफ्ता से छोड़ दिया था गिटार बजाना. बट आज जब मैंने बजाया तो मेरा ये जो फिंगर था ना, ये वाला, ये मेरा हमेशा ऐसे रहता था बजाते टाइम, ऐसे रहता था लाइक दिस. बट आज मैंने बजाया अनकॉन्शियसली, ये ऐसे हो गया, मतलब ये ऐसे ही बज रहा था जैसे बजाना चाहिए. तो वो तो खैर ब्रेक था बट कंसिस्टेंट था पहले, फिर बीच में ब्रेक दिया. इसी वजह से ऐसा हुआ कि हाँ मुझे पता चला कि कैसे और एंगल बन सकता है. राइट. ओके, तो ये बुक को मैंने फर्स्ट चैप्टर एग्जाम्पल के थ्रू समझा. आई विल टेल यू थ्रू एग्जाम्पल्स. मैनी एग्जाम्पल्स आई हैव. मैनी मीन्स 2 to 3 एग्जाम्पल्स आई हैव. ऐसे एग्जाम्पल्स क्या है? ब्रिटिश ट्रांजेक्टरी में ना देयर वाज अ साइकिल, मीन्स साइकिलिंग जो इवेंट्स होता है, मीन्स साइकिलिंग कॉम्पिटिशन, राइट. तो दैट वाज द ब्रिटिश ट्रांजेक्टरी. वो वहाँ पे साइकिलिंग का वो हो रहा था इन द ओलंपिक्स. ओके, बट जो ब्रिटिश थे वो हारे जा रहे थे, उसको हार रहे थे. तो उन्होंने एक डिसीजन लिया दैट दे विल चेंज द कोच. जो कोच है उसको चेंज करें. और द कोच नेम वाज डेविड ब्रेल्सफोर्ड. जो चेंज किया गया, जो नए कोच है उनका नाम था डेविड ब्रेल्सफोर्ड. वो लोग इतना बुरा हार रहे थे कि एक जैसे साइकिलिंग का वो सीट उठ होता है, मतलब एक साइकिल का एडवर्टीजमेंट के लिए जो कंपनी नहीं आती है कि हाँ जो प्लेयर्स बेस्ट है उनको दे दूँ, वो भी उनको नहीं देना चाह रहे थे. वाई? बिकॉज दे आर फियर दैट
If they will lose, then their company's reputation will go down. That's why. तो ये डेविड ब्रेल्सफोर्ड ने क्या किया, इन्होंने ज़्यादा बड़ा बड़ा चेंजेस नहीं किया. इन्होंने साइकिलिंग का जो पार्ट था ना उसको छोटे छोटे चेंजेस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, जो छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि क्या क्या इसमें होगा, किया जा सकता है. जैसे एक बड़ा सा गोल, उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देना, लाइक दैट. एंड व्हाट ही डिड इज, पहले तो सीट जो है, मीन्स द सीट ऑफ द साइकिलिस्ट, उसको बहुत कंफर्टेबल कर दिया, उसको कंफर्टेबल कर दिया ताकि उनको कंफर्ट लग सके, चलाने में कोई दिक्कत ना हो. और सबसे उनका जो सेकंड चीज़ क्या किया, उनका जो कॉस्ट्यूम था ना, द कॉस्ट्यूम ऑफ द साइकिलिस्ट, उसको भी मीन्स उसमें कुछ टाइप का, उसमें भी कुछ चेंजेस किया जिससे कि उनको कंफर्टेबल लग सके और लॉन्ग रन में वो जल्दी ना वो थके. दूसरा चीज. तीसरा, फॉर बेटर ग्रिपिंग उन्होंने टायर पे काम किया ताकि रोड से चिपक के चल सके टायर. फोर्थ, वेरी, मतलब क्या बोले, बहुत छोटा चीज़ है बट वो भी बहुत तुम लोगों ने देखा. अब सोच रहे हो एक पिल्लो से क्या वो फर्क पड़ सकता है, बट उन्होंने पिल्लो पे भी ध्यान दिया कि एक जो साइकिलिस्ट है उसका पिल्लो भी एकदम कंफर्टेबल रहना चाहिए ताकि वो सुबह उठे तो तुम फ्रेश फील करे. और द रिजल्ट वॉज दैट कि ये जो साइकिलिस्ट, मतलब ये जो साइकिल का वो जो कोच थे, वो 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए एंड 7 रिकॉर्ड्स वो ब्रेक किए. यू कैन इमेजिन इतना छोटा चेंजेस से वो हो सकता है. दैट्स व्हाई दिस बुक वाज रिटन. टाइनी चेंजेस, बिग रिजल्ट्स, रिमार्केबल रिजल्ट्स. आई वाज बीइंग शॉक्ड. डेविड ब्रेल्सफोर्ड, उन्होंने कुछ बड़ा किया नहीं. ट्रेनिंग इज डिफरेंट थिंग, बट उन्होंने मेन बेसिक चीज पे फोकस किया. क्या किया जा सकता है, क्यों एथलेटिक्स का वो नहीं आ रहा. सो यही है टाइनी चेंजेस, रिमार्केबल रिजल्ट्स. सेकेंड एग्जाम्पल. अच्छा, लेट्स अज्यूम a flight is going to take off. Okay, a flight is going to take off and it is from Los Angeles. A flight from Los Angeles is going to take off, but what will happen if we turn the flight only 3.5 degrees, only 3.5 degrees, very, means 3.5 degrees, you can understand, means from here you will not even able to see also. From Los Angeles to, फ्रॉम लॉस एंजल्स में अगर उसका 3.5 डिग्री टर्न कर दिया जाए, वेरी स्लाइट डिफरेंस, कुछ पता भी नहीं चलेगा. इवन यू विल नॉट एबल टू सी ऑल्सो, even you will not be able to see also. Then it will land somewhere else. It will land in, it will land somewhere else. I'm not still the place. Yeah. Wait. No, sorry for the interruption. If a flight, so this is my first time that I'm
reading books and telling you. That's why it creates problem. Okay, suppose a flight taking off from this where Los Angeles, and it is going to New York City, but a flight that is taking off from Los Angeles, if we turn it 3.5 degree left, only a slight difference, 3 point, even you will not able to see it, 3.5 degree only, then it will land to Washington. Yeah, flight is going from Los Angeles to New York City, and if it is turned from 3, it turned to 3.5 degree, only 3.5 degrees, then it will land to Washington. This much big difference it will create in the long run. That's what compounding is. That's what tiny changes is. Right? That's what tiny changes is. This was the second example. Tiny changes have remarkable results in your daily life. Okay, so this is for today. I've given you two examples why tiny changes leads to remarkable results, but due to interruptions of my own, like opening books and all, I got interrupted. But that's also, it's fine, because I'm improving each and every day. Thank you for watching. Thank you for your time. And I hope you have got valuable information. So thank you very much.